नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है साजिश। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। मुकेश जी अपनी पत्नी मोहिनी जी के साथ बैठकर दोपहर की चाय पी रहे थे। तभी दरवाजे की दूर बैर बजती। जब वह दरवाजा खोलने जाते तो देखकर आश्चर्यचकित रह जाते कि दरवाजे पर उनके बचपन के मित्र विवेक जी अपनी पत्नी के साथ आए थे। तब मुकेश जी विवेक जी से कहते, अचानक से गांव में कैसे? शहर जाकर तो तू भूल ही गया था, फिर आज गांव के दर्शन कैसे कर लिए? तब विवेक जी कहते, क्या दरवाजे पर ही पूछेगा या अंदर भी बुलाएगा? मुकेश जी ने कहा, अरे तुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि भूल ही गया तुझे अंदर आने के लिए कहने का। और भाभी जी आप भी आइए। हाँ भाई साहब आती हूँ, कहते हुए विवेक जी और उनकी पत्नी अंदर आती। मोहिनी जी विवेक जी और उनकी पत्नी को देखकर बहुत खुश होती। आखिर उनकी पत्नी मोहिनी जी की भी तो बहुत अच्छी दोस्त थी। कुछ समय पहले विवेक जी की नौकरी शहर में लग जाती और वही गांव छोड़कर शहर में जाकर रहने लगे थे। विवेक जी और मुकेश जी की दोस्ती बहुत अच्छी थी। उनकी फ़ोन पर बातें होती रहती थी, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि बरसों से एक दूसरे से मिले ही नहीं। आज 20 साल बाद अपने दोस्त को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और वह पूछते, यहाँ आने का कारण क्या है? तब विवेक जी ने कहा, अरे पूजा बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी शादी है 1 महीने बाद। उसी में सबको बुलाने के लिए आया हूँ और गांव के मंदिर के दर्शन भी तो करने हैं। तू तो जानता ही है कि माँ और बापूजी हमेशा कहते हैं कोई भी शुभ काम करने के पहले इस गांव के मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहिए। बस मैंने सोचा गांव के मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे और तुम सबसे मिलना भी हो जाएगा, वरना नौकरी के चक्कर में अपने दोस्तों यारों से मिलना कहाँ हो पाता है। एक गांव छोड़कर शहर तो चला गया, लेकिन सच कहूँ यार, जो खुशी गांव में है ना, वही शहर में कहाँ। शहर की भागदौड़ में तो किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं, लेकिन गांव में तो आज भी एक आवाज़ लगाने पर लोग मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। आज गांव में आकर बहुत शांति मिली। तब मोहिनी जी कहती, तो भाई साहब किसने रोका है? आपका ही तो घर है, जब मन हो तो आ जाया कीजिए। मोहिनी जी ने कहा। तब विवेक जी कहते, भाभी जी आना तो चाहता हूँ, लेकिन नौकरी साथी और साथी के बाद बच्चे, बस उसमें ही दुनिया व्यस्त हो गई कि बाहर का कुछ देखने का टाइम ही कहाँ मिलता है। अब तो आप सबको आना है मेरी पूजा बेटी की शादी में। क्यों नहीं भाई साहब, हम जरूर आएंगे। आखिर पूजा बेटी हमारी भी तो बेटी है, मैंने भी तो उसे खिलाया है। हाँ हाँ सही कहा भाभी जी आपने। विवेक जी की पत्नी मनीषा जी कहती, वैसे हमारी आरती बिटिया कहाँ है? वह भी तो बड़ी हो गई होगी ना। पूजा और आरती तो एक साथ ही खेलती रहती थी, उसके लिए भी तो लड़का देखा होगा ना। तब मोहिनी जी कहती, लड़के तो बहुत देखे, लेकिन आरती को कोई पसंद नहीं आया। ना जाने कौन से बड़े बड़े सपने सचाए हैं, उसके मन का कोई मिटता ही नहीं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? मनीषा जी ने कहा, अभी पूजा की शादी हो जाने दीजिए, फिर शहर में एक से एक लड़के हैं, हम आरती को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। हंसते हुए मनीषा जी कहती। तभी आरती घर आती है और देखते ही साथ मनीषा जी ने कहा, आरती बिटिया तो सच में बहुत बड़ी हो गई है। आरती मनीषा जी और विवेक जी को बहुत गौर से देख रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ उनकी चर्चा ही सुनी थी और जब वह बहुत छोटी थी तो वह दोनों शहर चले गए थे। तब आरती अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखती और आरती की माँ मोहिनी जी कहती, पहचाना नहीं बेटा? तब आरती ने पूछा, माँ ये काका जी और काकी जी कौन है? तब मोहिनी जी कहती, पूजा के मम्मी पापा। अरे वही पूजा जिसके साथ तू बचपन में खेला करती थी। बहुत याद करने के बाद आरती को याद आता और वही कहती, काका जी काकी जी आप इतने दिनों बाद। बापूजी तो आपकी हर दिन बात करते हैं, हर वक्त आपको याद करते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा काका जी कि आपके और अपने बचपन के किस्से बापूजी ने मुझे ना सुनाए हों। और माँ काकी जी आपकी बहुत तारीफ करती हैं, कहती हैं कि आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अरे खाना तो तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छा बनाती हैं आरती बिटिया, पर तुम्हारी माँ को तो सबकी तारीफ करने की आदत जो है। वैसे हम तुम्हें शहर रहने के लिए आए हैं, मनीषा जी कहती। शहर मुझे? पर क्यों? आरती ने पूछा। अरे आरती बिटिया, पूजा बिटिया की शादी जो है
तो चलेगी नहीं हमारे साथ शहर? पूजा की शादी है, आरती ने खुश होते हुए कहा। हाँ बिटिया, पूजा की शादी है, बस लड़का अच्छा लगा और व्यापार भी बहुत अच्छा है, पैसे वाले हैं, पूजा को भी लड़का पसंद है। फिर हमने सोचा अब शादी में देर किस बात की, फिर हमें क्या चाहिए, हमने उसकी शादी तय कर दी। वैसे तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आता, मुझे बता दो अपनी पसंद, यदि मेरी नज़र में कोई तुम्हारी पसंद का लड़का हो तो मैं बात कर लूँगी, मनीषा जी ने कहा। आरती शर्माकर अंदर चली जाती और वह देख सब हंसने लगते। थोड़ी देर बातें करने के बाद वह सब मिलकर खाना खाते हैं। कुछ ही देर में विवेक जी और उनकी पत्नी मनीषा जी वहां से यह कहते हुए चले जाते, बेटी की शादी है, घर में बहुत काम है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। विवेक जी मनीषा जी के जाने के बाद मुकेश जी और उनकी पत्नी मोहिनी जी बस उन्हीं की बातें करते हैं और कहते हैं मेरा दोस्त जरूर इतने बड़े शहर में चला गया, लेकिन आज भी पहले की तरह रहता है। देखा नहीं, हाथ से चावल खा रहा था और कह रहा था जो मजा हाथ से चावल खाने में है वही चम्मच से खाने में कहाँ। तब मोहिनी जी कहती, वैसे बतरी तो मनीषा भाभी भी नहीं, पहले की तरह बातें करती हैं और खाना बनाने की भी फुर्ती है पहले की तरह। मुझे अकेले खाना नहीं बनाने दिया, कहा खाना तभी खाएंगे जब आप बनाने देंगी, खाना मिलकर बनाएंगे और मिलकर खाएंगे। सच में आज विवेक भाई साहब और मनीषा भाभी को देखकर बहुत अच्छा लगा। सच कहा तुमने, मुकेश जी कहते, पुराने दोस्तों से मिलने का मजा ही कुछ और होता है। वैसे अब शादी की तैयारी कर लो, शॉपिंग कर लो, हम भी तो जाएंगे अपनी पूजा बिटिया की शादी में। हाँ, मोहिनी जी ने कहा, शादी में जाने का मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन तब मुकेश जी कहते, लेकिन क्या, जब जाना है तो सोचना क्या है। तब मोहिनी जी कहती, अब क्या पता आरती जाएगी या नहीं, अब उसे इस तरह अकेले छोड़कर जाना भी तो अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ आरती आकर कहती, अरे माँ, आप क्या कह रही हैं, मैं क्यों नहीं जाऊँगी अपनी बचपन की दोस्त की शादी में। वहाँ सिर्फ बापूजी और आपकी दोस्त की बेटी की शादी नहीं है, मेरी भी तो बचपन की दोस्त है पूजा, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। अब आप लोग सोच लो आपको जाना है या नहीं। और काका जी तो बापूजी के बचपन के दोस्त हैं, और जब काका जी ने बुलाया है तो जाना तो चाहिए ना, क्यों नहीं बापूजी, और नहीं तो क्या, सच कहा मेरी बिटिया ने, मुकेश जी कहते। और अब कोई भी चिंता मत करो, हम तो शादी में ज़रूर जाएंगे, तैयारी करो, हम सब जाएंगे, वह भी 2 दिन पहले। सिर्फ शादी में जाने की फॉर्मेलिटी करने थोड़ी ना जाऊंगा, यदि मेरे दोस्त को कोई ज़रूरत होगी तो काम भी तो कराऊंगा। कहते हुए सब बहुत खुश होते। आरती वहां से चली जाती। तभी मोहिनी जी मुकेश जी से कहती, वैसे आपने सोचा नहीं किस बारे में। मुकेश जी ने कहा, अरे अपनी बिटिया के बारे में, उसकी शादी के बारे में। पूजा तो शहर में रहकर इतनी जल्दी शादी कर रही है और हमारी बिटिया तो गाँव में रहती है, जिसकी सभी शहरियों की शादी हो गई है, तो हमें भी तो अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचना चाहिए ना। तब मुकेश जी कहते, तो क्या करूं, उसके मन का कोई लड़का मिलता कहाँ है। आपका कहना सही है, अब तो भगवान करे पूजा की शादी में ही आरती के मन का कोई लड़का मिल जाए और हम वहीं शादी पक्की कर कर आ जाएं। अब तो बेटी की शादी की चिंता सी होने रखी है, मोहिनी जी कहती। मुकेश जी कहते, चिंता तो मुझे भी हो रही है, आखिर आरती मेरी प्यारी बेटी है, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। यहाँ मुकेश जी और मोहिनी जी को अपनी बेटी आरती की शादी की चिंता हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मोहिनी अपना जीवन साथी खुद चुन चुकी थी। मोहिनी घर से बाहर जाकर अपने प्रेमी को फ़ोन लगाती है और कहती, सुनो, मैं तुमसे कब से कह रही थी कि तुम कब मुझसे मिलने आ रहे हो, कब मुझसे मिलने आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है ना मुझसे मिलने का, तो अब मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ तुम्हारे शहर में। तब सामने से आवाज़ आती, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, मैंने कहा ना मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता। तब आरती कहती, मेरे बापूजी के दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी है, उसमें मैं आ रही हूँ और तुम मुझसे मिलने वहाँ जरूर आओगे। कहते हुए आरती फ़ोन रख देती। आरती तो अपना जीवन साथी चुन चुकी थी, जिससे वह पूजा की शादी में मिलने वाली भी थी। तो क्या मुकेश जी और मोहिनी जी की प्रार्थना भगवान सुन चुके थे? क्या आरती के माता पिता को आरती की पसंद पसंद आएगी? क्या पूजा की शादी में अब आरती की भी शादी होगी? आखिर वह कौन लड़का था जिसके पीछे आरती ने अभी तक शादी नहीं की थी? अपने माँ बापूजी के लाए हुए रिश्ते को वह ठुकरा देती। क्या सच में आरती का प्रेमी उससे प्यार करता था या
उसकी यह कोई साजिश थी। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।